हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील। हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था ईच और एवरी का केस। तो ईच जो है इंडिविजुअल थिंग को बताता है ग्रुप में से, ओके। और एवरी जो है ग्रुप के बारे में बात करता है, ग्रुप और लिस्ट ऑफ, ठीक है, पूरे होल के बारे में जो है बात करता है, ओके। तो ये चीज़ देखी थी। इसके साथ हमने देखा था कि ईच और एवरी के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, ओके। ये चीज़ हमने देखी थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना, ओके। फिर हमने देखा नियरली, ऑलमोस्ट, पर्टिकुलरली, विदाउट एक्सेप्शन के साथ जो है एवरी का ही यूज़ किया जाता है, ओके। एवरीवन प्रोनाउन होता है। यहाँ पर हमने बात की थी कि एवरी जो है एडजेक्टिव होता है, ईच जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों काम करता है। पर अगर एवरी का प्रोनाउन बनाना हो तो हम जो है ये चीज़ करते हैं, ठीक है, एवरी वन, ओके। फिर एवरी का जो है ऑल पॉसिबल के सेंस में भी काम करता है, जैसे आई विश यू एवरी सक्सेस, यानी कि ऑल पॉसिबल, जितनी भी हो सके सारी सक्सेस आपको मिल जाए। फिर हमने अदर का केस देखा था कि किसी सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी ये आते हैं जनरल सेंस में, ओके। तो रेफरिंग टू स्पेसिफिक सेकंड पेन, तो किसी दूसरे पेन के लिए जो है अदर का यूज़ किया जाता है। ग्रुप के बारे में भी, क्योंकि एक ग्रुप यहाँ पर अलग किया था हमने, दूसरा ग्रुप जो है यहाँ फेल वालों का अलग किया था, ठीक है। और सेकंड पेयर की बात भी अदर करता है। इसके बाद अनदर, तो अनदर जो है एन और अदर से मिलके बना हुआ है, तो इसके बाद आपको पता है सिंगुलर आएगा, सिंगुलर के लिए ही ये आते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएंगे, ओके। मीन होता है वन मोर, एक और, ठीक है। एक आपके पास है या आपने यूज़ कर ली, ठीक है। एक आपके पास, एक आपको और चाहिए, तो इसके लिए जो है अनदर का यूज़ करते हैं। फिर था एनी अदर, तो एनी अदर का हमें पता है, एक तो नेगेटिव में भी इसका देखने को मिलता है, एनी को हमने सम और एनी में भी ही पढ़ा था, तो एनी लग गया। नहीं तो याद रखना कि नेगेटिव में आता हुआ है, सिर्फ नेगेटिव नहीं और चीज़ों में भी आता है, पर एक नेगेटिव में भी आता है, ठीक है। यूज़ ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन करता है विद टॉकिंग सम अदर थिंग, किसी अदर थिंग या रेस्ट के बारे में हमें जो है एनी अदर बात करता है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, द कार इज़ फास्टर देन एनी अदर कार, ठीक है। तो दिस कार की बात कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर की, तो कार का कंपैरिजन कार के साथ कर रहे हैं, तो इस केस में एक तो चीज़ ये होगी, दूसरी जो है ये होगी, ठीक है। तो एनी अदर सेम के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ अदर की ही बात की जाए, तो सिर्फ और सिर्फ एनी की ही बात करें तो समझ लेना यहाँ पर कंपैरिजन सेम नहीं है, कंपैरिजन डिफरेंट है। दो डिफरेंट चीज़ों का जो है कंपैरिजन किया जाता है। जैसे दिस बाइक लिखा था हमने कहीं, जैसे बोल दे दिस कार इज़ फास्टर देन एनी बाइक, ठीक है। तो उस केस में ऐसे यूज़ किया जाता है कि कार का जो है कंपैरिजन किया जा रहा है बाइक के साथ। किसी भी बाइक को ले सकते हैं आप। अगर अदर बाइक कर लिया आपने तो मतलब बाइक का ही कंपैरिजन होना चाहिए। शी इज़ स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट, तो वो भी स्टूडेंट है, किसी और का स्टूडेंट के साथ जो है कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एनी अदर। तो ऐसे ही हमने एनी अदर का केस देखा था। फिर नो अदर था, यूनिकनेस को बताता है, तो यूनिकनेस वही सेम चीज़ जैसे एनी अदर होता है, ठीक है, कंपैरिजन के लिए आता है। तो नो अदर का कंपैरिजन भी सेम चीज़ों के लिए ही होता है, ठीक है। जैसे देयर इज़ नो अदर सिटी, तो सिटी का कंपैरिजन सिटी के साथ ही हो रहा होगा, ओके। तो नो अदर सिटी लाइक पेरिस, जैसी पेरिस है उस तरह से कोई नहीं है, क्योंकि पेरिस जो है यूनिक है, तो इसलिए नो अदर जो है यूनिकनेस को बताता है। आगे है एवरी अदर। एवरी अदर एक सीक्वेंस के बारे में बात करता है, जहाँ पर एक दिन आप जा रहे हो, दूसरे दिन नहीं जा रहे हो, तीसरे दिन आप जा रहे हो, चौथे दिन नहीं जा रहे हो, कुछ ऐसा सा सीक्वेंस बनता है, ठीक है। या एक हफ्ते आप कुछ कर रहे हो, अगले हफ्ते आप रेस्ट कर रहे हो, अगले हफ्ते उससे कुछ कर रहे हो, तो ऐसा कुछ सीक्वेंस बनेगा आगे, ठीक है। तो उस केस में एवरी अदर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। या फिर अगर हर हफ्ते जा रहे हो तो एवरी वीक आप बोल सकते हैं, एवरी मॉर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर सर्टेन और
असर्टेन का केस देखा था, तो सर्टेन का देखा था ये प्लूरल नाउन के साथ आता है और सर्टेन जो है ये सिंगुलर के साथ आता है। ठीक है, तो ए का जो है आपको याद रखना है। इसके बाद ईदर और नीदर का केस देखा था। ईदर और नीदर दोनों ही दो के लिए आते हैं, दो में से एक किसी एक के बारे में बात करता है और नीदर जो है किसी के बारे में बात नहीं करता। फिर दिस और दैट का देखा था। दिस जो है पास वाली चीज़ों के लिए आता है, जबकि दैट जो है दूर वाली चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। फिर न्यूमरल एडजेक्टिव का ऑर्डर देखा था हमने, ओ और सी। ठीक है, तो ऑर्डिनल जो है पहले आते हैं, कार्डिनल जो है बाद में आते हैं। तो फर्स्ट 4 इस बारे में जो है बात की जा रही है। फिर उसके बाद हमने देखा था हाउ टू यूज़ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करते हैं और कैसे जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज़ किया जाता था। उसमें सबसे पहले हमने देखा था पॉजिटिव डिग्री के बारे में, जहाँ कोई कंपैरिजन नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एडवर्ब देखे थे हमने, उसके साथ जो है पॉजिटिव डिग्री का जो है कंपैरिजन देखने को मिला था हमें। तो एज, सो, वेरी, क्वाइट, टू, इनफ, तो इनके साथ जो है हमें खासकर पॉजिटिव डिग्री देखने को मिलता है। क्वाइट के साथ सुपरलेटिव डिग्री भी देखने को मिल जाएगी आपको, पर बहुत कम केस होंगे, ज़्यादातर केसेस में जो है पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ किया जाएगा। ओके, फिर हमने देखा था इनके टाइप कैसे जो है सो के बाद आता है, वेरी के बाद जो है पॉजिटिव डिग्री आती है, क्वाइट के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, टू कैसे जो है टू और टू का पेयर बनाते हैं, ये चीज़ हमने देखी थी। फिर इसके बाद एक चीज़ हमने और देखी थी, टू जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव के बारे में बात करता है, इतना नॉइसी कि नहीं होना चाहिए। देखिए, टू नॉइसी और वेरी नॉइसी दो चीज़ें हैं। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं वेरी नॉइसी या फिर टू नॉइसी, ठीक है, इनके आगे मैंने नॉइसी लगा दिया, होने के लिए हो सकता है, पर वेरी नॉइसी बात करता है बहुत के बारे में कि बहुत है, मतलब ये लिमिट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होने की, तो कहीं ये इसके पास है, ऐसा समझ लो कि बहुत है। ओके, तो ये जो है बैरी ने बात कर ली। टू बात करता है इस लिमिट से कहीं ज़्यादा होने की। ठीक है, तो ये टू बात करता है, ऐसा समझ लो ये लिमिट थी। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं कि टू नॉइसी, इतना नॉइसी हो गया जितना होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो समझ लो ये लिमिट थी और इससे ज़्यादा नॉइसी हो गया। ठीक है, इस बारे में बात करता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाता है। फिर हमने बात की थी मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन की। तो मोर और देन जो है पॉजिटिव डिग्री में कब आते हैं, जब एक ही पर्सन की जो है बात की जाती है, एक ही पर्सन के दो गुणों की बात की जाती है। फिर हाफ और ट्वाइस का केस देखा था, थ्राइस का केस, इसके साथ जो है हमने पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव एज से लिखा था। ओके, नंबर और टाइम, टाइम अगर आ जाए तो उस केस में एज और एज एडजेक्टिव, या फिर इस केस में जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज भी हो जाता है। ठीक है, इस केस में जो है दोनों के साथ यूज हो जाता है इसका, पर इसमें जो है सिर्फ और एज का ही केस चलता है। आज देखेंगे हम रूल्स फॉर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को कैसे जो है यूज करते हैं। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव आर यूज टू कंपेयर टू पीपल, दो पीपल को कंपेयर करता है, प्लेसेस को कंपेयर करता है, थिंग्स को कंपेयर करता है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है जो फॉर्मिंग कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो कैसे जो है कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, द वे यू आर कंपैरेटिव एडजेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सिलेबल, तो हमने सिलेबल की बात कर चुके हैं पहले। ठीक है, कैसे क्या होते हैं एक बार दोबारा देख लेते हैं। वन सिलेबल एडजेक्टिव, तो वन सिलेबल एडजेक्टिव जो भी होते हैं उनके साथ जो है ER जो है ऐड किया जाता है। ओके, जैसे फास्ट हो गया, फास्ट का फास्टर, स्मॉल स्मॉलर, टॉल टॉलर, तो ER जो है हमने इसमें ऐड कर दिया। इफ द एडजेक्टिव एंड इन ई, अगर ई से ही एंड कर रहा है कोई एडजेक्टिव तो उसके साथ जो है आर लगाया जाता है। तो जैसे नाइस का नाइसर हो गया, लार्ज का लार्जर हो गया। ओके, अब बात करते हैं इफ द एडजेक्टिव एंड इन और कॉन्सोनेंट वोवल, जैसे कॉन्सोनेंट हो गया, वोवल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, तो इस केस में क्या होता आता है, तो लास्ट कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ER, तो इसके बाद जो है लास्ट कॉन्सोनेंट लगा दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। ठीक है, और ER लगा दिया जाता है, जैसे बिग, बिगर, हॉट, हॉटर, फैट, फैटर, तो ऐसे कोई भी जहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट दिख जाए, वोवल दिख जाए और कॉन्सोनेंट दिख जाए। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, A, E, I, O, U,
इसके अलावा सारे जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वॉवल होते हैं, 5 वॉवल हैं हमारे पास इंग्लिश में, तो याद रखना इनको वॉवल बोला जाता है। ठीक है, अगर ये जो है सेंटेंस में कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट का स्ट्रक्चर बनाए तो उस केस में जो है आपने एक कॉन्सोनेंट जो है ऐड करना है सेम वाला और उसके साथ ER लगा देना है। ठीक है, फिर टू सिलाइबल की बात की थी। टू सिलाइबल एडजेक्टिव में जो है आप मोर लगाएंगे। ओके, पर अगर लास्ट में जो है वाई चेंज कर दिया जाता है IER में। ठीक है, वाई होता है तो IER लगा दिया जाता है। जैसे हैप्पी, तो HAPPY। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, देखने के लिए तो टू सिलाइबल है, पर इसको जो है चेंज कर दिया जाता है IER में, तो एक ही सिलाइबल का रह जाता है। वैसे लास्ट में मैंने बात की थी कि जो लास्ट वाले वॉवल होते हैं वो कॉन्सोनेंट के साथ वाला ही साउंड देते हैं, तो आपको पी का साउंड ही दिख रहा होगा। ठीक है, वाई का कोई आपको ब्रेक नहीं दिख रहा होगा तो, या साउंड नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, पर पी का ही आप थोड़ा लंबा खींच रहे हैं इसको, तो इसका ईजियर हो जाए। ठीक है, मैं इसको वन सिलाइबल में ही रखना चाहूँगा। ओके, फॉर अदर टू सिलाइबल एडजेक्टिव, तो बाकी के जो टू सिलाइबल एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ जो है मोर लगा दिया जाता है। जैसे मॉडर्न का हो गया मोर मॉडर्न। ठीक है, यहाँ पर एक हमें ब्रेक देखने को मिल रहा है, दूसरा ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टू सिलाइबल। पीसफुल, पीस एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो हमें देखने को मिल रहे हैं। 3 एंड मोर सिलाइबल एडजेक्टिव, और 3 से ज़्यादा तो उसके साथ भी मोर लगाया जाता है। ठीक है, अब कुछ इरेगुलर कंपैरेटिव्स भी हैं। ठीक है, जैसे गुड का बेटर, बैड का वर्स और फार फार्दर फर्दर, तो ऐसे भी होते हैं कुछ कंपैरेटिव। ठीक है, जो अलग ही हो जाते हैं, उनका वर्ड जो है चेंज हो, पूरा का पूरा चेंज ही हो जाता है। फिर यूजिंग था देन के बारे में। देन का यूज़ कैसे किया जाता है? व्हेन कंपेयरिंग टू थिंग, जो दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हम देन का यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा याद रख लेना, मोर प्लस देन का पेयर बनता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन, तो यहाँ पर देन का पेयर बना दिया। सी इज टॉलर देन। ओके, अवॉइड डबल कंपैरेटिव, तो डबल कंपैरेटिव जो है हमें अवॉइड करने चाहिए। जैसे ER भी लगा दिया आपने वर्ड के साथ और मोर भी लगा दिया, तो डबल कंपैरेटिव नहीं हो जाता, सुपरफ्लुअस हो जाते हैं, सुपरफ्लुअस गलत होते हैं। ठीक है, कोई भी एक चीज़ डबल बार नहीं आती सेंटेंस में, हम कोशिश करते हैं ताकि सेंटेंस जो है कम से कम रहे। ठीक है, इसलिए डबल कंपैरेटिव यूज़ नहीं करने हैं। जैसे मोर और फास्टर आपने यूज़ कर दिया, तो आपको पता है कि वन सिलाइबल है इसलिए इसके साथ फास्टर ही होगा। स्ट्रॉन्गर है तो आपको पता है स्ट्रॉन्गर ही हो, स्ट्रॉन्ग है, वन सिलाइबल है, इसके स्ट्रॉन्गर ही होगा, मोर नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ जो है ध्यान देनी है। अब यूजिंग द मोर, द मोर, यहाँ पर एक चीज़ गलत है, ये ठीक है। द मोर, अब द मोर कब यूज़ करते हैं? फॉर कॉज और इफेक्ट को बताने के लिए। ओके, कॉज को या इफेक्ट हो। ठीक है, वैसे आपको द मोस्ट देखने को मिलेगा। ओके, पर द मोर भी हो जाता है कब? कॉज और इफेक्ट बताना हो। जैसे द मोर यू स्टडी द स्मार्टर यू बिकम। ओके, तो कॉज बता रहे हैं हम, कोई चीज़ जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है, किसी दूसरी के साथ। ओके, इंक्रीज आ रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज आगे भी देखेंगे। तो इस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री प्लस द का यूज़ कर लेते हैं। अब कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स, जब दो नाउन के बीच में कंपैरिजन हो तो आपको कंपैरेटिव डिग्री ही यूज़ करनी है जब हम कंपैरिजन करते हैं दो नाउन का। ठीक है, जैसे मोहन इज स्मार्टर देन राम, राम से बता रहे हैं हम, तो देन का यूज़ करना है और उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। ज़रूरी नहीं है मोर प्लस देन ही बने। ठीक है, आपको पता है मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री का होता है, इसलिए बिना मोर वाले जो होते हैं ER वाले होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी देन का ही यूज़ करना है। तो मोर हो गया या देन बोल लो, ER बोल लो, तो देन
ठीक है, रोहन इज मोर इंटेलिजेंट। तो देन अब ग्रेडेबल डेवलपमेंट, डिक्लाइन, पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज हो, उस केस में भी हम जो है कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट बिकम। ठीक है, चाहे पैरेलल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो, डिक्लाइन हो, ठीक है, सेम चीज़ है जो ऊपर थी वही सेम चीज़ इधर भी है। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना ज़्यादा तुम्हें मिलेगा उतना ज़्यादा चाहिए होगा। शी इज़ बिकमिंग वाइजर एंड वाइजर, तो वाइजर एंड ग्रेडेबल जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो इसमें वाइजर एंड वाइजर ऐसे यूज़ किया जाता है। यू आर बिकमिंग, जैसे मान लेते हैं ये जो है पहले वाइज थी, अब इसका कंपैरिजन जो है अगले वाले वाइजर से किया जा रहा है। ठीक है, तो वाइजर एंड वाइजर ऐसे जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही है, बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, पहले इतना था अब इतना हो गया, इतना, फिर आगे जाके जो है मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, तो ऐसे बताया जा रहा है। यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, तो पहले जो है इतने ब्यूटीफुल थे, अब इतने हो गए, फिर उसके बाद इतने, ऐसे समझ लो कि 5 साल पहले इतने थे अब इतने हैं, या फिर 5 साल 2 साल बाद इतने थे, ठीक है, अब जो है इतने हैं, तो क्या हुआ, ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल, ऐसे कुछ डेवलपमेंट बताई जा रही है। कुछ रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, इनको याद करना है कौन कौन से हैं खासकर। तो इसमें कुछ एडवर्ब भी हैं, अब हम देखेंगे कैसे इनका यूज़ किया जाता है। गुड, बेटर, बेस्ट, तो आपको पता है ये एडजेक्टिव होता है, और वेल, बेटर, बेस्ट ये एडवर्ब होता है। ठीक है, वैसे ही बैड, वर्स, वर्स्ट एडजेक्टिव होता है, जबकि इल, वर्स, वर्स्ट ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, पर खासकर एडवर्ब आपने मान लेना है। ठीक है, वैसे ही ये सारे हैं, इनको देखेंगे हम कैसे जो है इनकी डिग्री का यूज़ किया जाता है, फॉरमोस्ट या फर्स्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो इनको याद करना है कौन कौन से हैं। अब हम इनके यूज़ देखेंगे कैसे इनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले है एल्डर, एल्डेस्ट या फिर ओल्डर, ओल्डेस्ट का। तो जब भी आपने रिलेशन के बारे में बात करनी है, रिलेटिव के बारे में बात करनी है, ठीक है, रिलेशन में किसी बड़े की बात करनी है, तो आपने यूज़ करना है एल्डर या एल्डेस्ट, एल्डर से बने वर्ड का। ठीक है, और जब भी आपने एज में ज़्यादा बताने की बात करनी है, तो उस केस में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर, तो आप बात किस कर रहे हैं, एल्डर ब्रदर मतलब उसका बड़ा भाई है। ठीक है, रिलेशन के बारे में बात करने तो उससे बड़ा है, रिलेशन में अगर बड़ा छोटा दिखाना हो तो हम एल्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हिज एल्डेस्ट सन इज राम, तो रिलेशन में बड़ा दिखाने की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा कौन है, राम। तो मोहन इज सोहन्स एल्डर ब्रदर, तो मोहन जो है सोहन का एल्डेस्ट सबसे बड़ा भाई है। ठीक है, तो आपको पता है एल्डेस्ट हो गया सबसे बड़ा, एल्डर हो गया बड़ा, जब मोहन से बड़ा बताना हो तो एल्डर है, अगर सबसे बड़ा बताया जा रहा है तो सुपर रिलेटिव डिग्री जो है यूज़ की जाती है। तुलसीदास इज द ओल्डेस्ट मैन इन आवर विलेज, तो तुलसीदास जो है ओल्डेस्ट मैन है हमारे गांव में। तो अगर मैं यहाँ पर एल्डेस्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आपको ऐसे दे दिया जाए एल्डेस्ट। ठीक है, एल्डेस्ट बोलने का मतलब ये हो गया रिलेशन में सबसे बड़ा है, पर हम गांव में उसकी एज बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसमें ओल्डेस्ट आएगा। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, तो ये क्या है, ओल्डेस्ट ट्री है, उसकी एज बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ऐसे यूज़ किया। दिस इज द एल्डेस्ट टेम्पल इन आवर विलेज, तो एल्डेस्ट टेम्पल यानी कि सबसे बड़ा टेम्पल है। ठीक है, एज बताई जा रही है, ना कि रिलेशन बताया जा रहा है किसी से। अब इसके अलावा नोट है एक, ओल्डर के बाद देन का प्रयोग होता है, लेकिन एल्डर के बाद नहीं। तो ओल्डर के बाद जो है आपने देन का यूज़ करना है, जबकि एल्डर के बाद देन का यूज़ नहीं होता। राम इज़ ओल्डर देन श्याम, ठीक है, ये हो जाता है, पर राम इज़ एल्डर देन श्याम नहीं होता। ओके, तो आप इसको ऐसे बोल सकते थे, राम इज श्याम्स एल्डर ब्रदर।
ओके, आगे है फर्दर। फर्दर फर्दर बताता है दूरी के बारे में, ठीक है, और फर्दर बताता है एडिशनल, अगला, ठीक है, एडिशनल बोल दो या अगले के बारे में बात करता है, अगला। जैसे गया इज फर्दर, तो क्या अगला है फ्रॉम हाजीपुर देन पटना, या फिर फर्दर दूर है। अगर दूर की बात करें, दूरी की बात करें या दूर बोल दें, तो गया इज फार्दर फ्रॉम हाजीपुर देन पटना, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दूरी की बात की जा रही होगी। गया जो है दूर है हाजीपुर से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगला नहीं आएगा, यहाँ पर फर्दर आएगा, फार्दर आएगा, ठीक है, तो इसका यूज किया जाएगा यहाँ पर। ही शो अ टेम्पल ऑन द फर्दर साइड ऑफ द रिवर, ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, अगली साइड, अगली तरफ, जैसे मान लेते हैं ये क्या था, ये रिवर है, ठीक है, ये कोई रिवर जा रही है, उसकी दूसरी साइड जो है टेम्पल है। ओके, तो क्या बताने की कोशिश की जा रही है, रिवर से दूर है और साइड बता रहे हैं, ठीक है। अगर साइड बताने की बात की जा रही है तो आपको पता है इस साइड की बात की जा रही होगी, ना कि दूरी की। क्यों? क्योंकि साइड जो है हम अगला बताते हैं या पिछली बताते हैं। अगली क्या है, साइड है, पिछली साइड है, दाएं साइड है, बाएं साइड है, ठीक है, तो ये साइड में आते हैं। तो फर्दर अगला, तो साइड की बात की जा रही है तो याद रखना यहाँ पर फर्दर आना चाहिए। डोंट मेक फर्दर डिले, तो क्या फार्दर या फर्दर, फर्दर डिले से मतलब है आगे का, और डिले मत करो, एडिशनल, ठीक है, और डिले मत करो, तो और का केस भी होता है एडिशनल, ठीक है, अगला बोल लो, एडिशनल बोल ले, और डिले मत करो, ठीक है। डोंट मेक फर्दर या फार्दर स्टेप, दूर वाला स्टेप मत लो या अगला स्टेप मत लो, तो क्या बोलना चाहता है, तो अगला स्टेप मत लेना, ठीक है, अदरवाइज आई विल शूट यू, जैसे बोला जब बोला जाता है मूवी में, ठीक है, डोंट मेक फर्दर स्टेप अदरवाइज आई विल शूट यू। यूज ऑफ नियरेस्ट और नेक्स्ट, जो नियरेस्ट और नेक्स्ट का यूज कैसे किया जाता है, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, मतलब बोलना क्या चाहता है, आपका घर है और ये जो है अगले वाले का घर है, इसके लिए नेक्स्ट का यूज किया जाए। शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू, हाँ जी, नेक्स्ट मेरे से साथ में जो है बैठा हुआ है, नेक्स्ट का यूज किया जाए। पटना जंक्शन इज द नियरेस्ट टू माई हाउस, बोलने की बात क्या है, पटना जंक्शन नेक्स्ट हो सकता है क्या, ये मेरा हाउस है, अगला जो है पटना जंक्शन है, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता, ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा हो। तो नियरेस्ट कौन सा, एक जो है जंक्शन ये है ऐसा मान लो, दूसरा जंक्शन जो है बहुत दूर है ये, तो इधर 10 किलोमीटर मान लो, इसको 20 किलोमीटर मान लो, कुछ ऐसे मान लो, तो एक जंक्शन ये हो गया। तो नियरेस्ट वाला कौन सा है, पटना, तो ये जो है नियरेस्ट का यूज़ किया जाता है जब आपने दूरी बतानी हो, दूरी में जो है नज़दीक बताना हो। फर्दर हो गया, फार्दर होता है दूर के लिए, नियरेस्ट होता है पास के लिए, नेक्स्ट होता है अगला, ठीक है। अगला सेंटेंस है अजय टुक द रॉबर्स टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो क्या नियरेस्ट नज़दीक वाले पुलिस स्टेशन में ले गया, वो अगले पुलिस स्टेशन में नहीं, ठीक है। अब अगला कब होता, जब यहाँ पर कुछ काम होता मान लेते हैं उसको, पर वो बोलते हैं कि अगले वाले दूसरे वाले में जाओ, ठीक है, उस केस में नेक्स्ट हो जाता है, या फिर आपने बोला जाता है नेक्स्ट काउंटर में जाओ, कि बोल दिया जाए नियरेस्ट काउंटर में, नियरेस्ट तो हो सकता है वही वाला है, पर वो मना कर रहे हैं कि नहीं ये वाला नहीं है, तो इस केस में नेक्स्ट काउंटर। ओके, आगे है यूज ऑफ लेटर और लेटर, तो यू कैन कम लेटर देन मी, यू केम लेटर देन मी, तो यहाँ पर लेटर बताता है सीक्वेंस के बारे में, ये हो गया
सीक्वेंस के बारे में ये हो गया टाइम से लेट आने के लिए, ठीक है। लेटर हो गया टाइम में लेट आने के लिए, लेटर होता है सीक्वेंस में लास्ट आने में। तो एक बात याद रख लेना, फॉर्मर और लेटर इनका यूज़ किया जाता है दो लोगों के लिए, ठीक है, ओनली फॉर टू पीपल, ठीक है। जैसे मिस्टर अजय एंड मिस्टर मोहन आर गुड टीचर्स बट आई प्रेफर द फॉर्मर टू द लेटर। फॉर्मर की बात की जा रही है, फॉर्मर बताता है पहले वाले को और लेटर बताता है बाद वाले को, ठीक है। तो इसके बारे में बोल रहे हैं, फॉर्मर पहला हो गया, लेटर बाद वाला हो गया। अगर टाइम में बोल लो कि लेट आया तो लेटर का यूज़ करना है। वी विल डिस्कस दिस मैटर लेटर। तो लेटर का यूज़ किया है तो टाइम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बिटवीन द रेड कार एंड द ब्लू कार आई चूज द लेटर। द लेटर का मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस में जो बाद वाली है, ठीक है। अगर यहाँ पर फॉर्मर होता तो बात कर रहे होते रेड वाली की। सी अराइव्ड लेटर देन एक्सपेक्टेड, तो टाइम में बता रहे हैं, इसमें लेटर नहीं आएगा क्योंकि लेटर जो है सीक्वेंस में बताता है, ठीक है, सीक्वेंस में जो बाद में आता है। अब लेटेस्ट और लास्ट की बात करते थे कि ये इनका यूज़ कैसे किया जाता है। दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ का बोलने का मतलब है ये जो है अभी ऐसी न्यूज़ चल रही थी और ये जो है लेटेस्ट है, ठीक है, ये वाली जो है लेटेस्ट न्यूज़ है। अब इसमें लास्ट नहीं बोल सकते, लास्ट हो गया कि यहाँ पर ख़त्म हो गया, पर ये सीक्वेंस चल रहा है, ये लेटेस्ट हो गई, अगली आ जाएगी, वो लेटेस्ट हो जाएगी, फिर अगली आ जाएगी, वो लेटेस्ट। जब ये लास्ट होगी तो समझ लेना ये सीक्वेंस जो है यहाँ पर ख़त्म है और इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट न्यूज़ हो सकता है, लास्ट न्यूज़ नहीं होता, ओके, क्योंकि अगली न्यूज़ कुछ देर में आ जाएगी। व्हाट इज़ द लेटेस्ट स्कोर? तो लास्ट स्कोर होगा, लास्ट मैच का स्कोर हो सकता है कि क्या था, कितना बनाया था, पर लेटेस्ट का मतलब अभी क्या स्कोर है, ठीक है। दिस इज द लेटेस्ट बुक जी हो सकता है, दिस इज द लास्ट बुक जी हो भी सकता है कि ये जो है लास्ट बुक है, ओके। जैसे दिस इज द महात्मा गांधीज लेटेस्ट बुक। क्या महात्मा गांधी की लेटेस्ट बुक आ सकती है अभी? नहीं, महात्मा गांधी की तो मृत्यु हो चुकी है, उनकी जो है लास्ट बुक हो सकती है, इसलिए लेटेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये लास्ट बात कर रहे हैं, सीक्वेंस में ही होता है दोनों की बात। पर दिस बुक इज दी शशि थरूर लास्ट बुक। तो शशि थरूर की लास्ट बुक तब होगी जब शशि थरूर नहीं होंगे, तो शशि थरूर की लेटेस्ट बुक हो सकती है, समझ आए। तो अभी पता है आपको शशि थरूर नई नई बुक्स लिखते रहते हैं, राइटर हैं, ठीक है, तो इसलिए लेटेस्ट हो जाएगा। आगे है यूज़ ऑफ लिटिल और फ्यू। लिटिल और फ्यू का यूज़ कैसे किया जाता है? तो लिटिल होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए, फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के लिए यूज़, ठीक है। जैसे मे आई हैव ऑफ योर शुगर, यहाँ पर होना चाहिए मे आई हैव अ फ्यू, ठीक है। अब बात करते हैं, तो अ फ्यू शुगर नहीं होता क्योंकि शुगर को काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके साथ जो है अ लिटिल सही है, ठीक है। नो लेस देन, लेस देन तो आपको पता है लिटिल, लेस और लिस्ट, ठीक है, यही होती है, या लेसर भी होता है, ओके। तो लेस का यूज़ 100 वाइज के लिए गलत है क्योंकि 100 वाइज जो है गिने जा सकते हैं, तो इसके साथ जो है फ्योर का यूज़ होगा, ठीक है, ओके। इसलिए जो है ये गलत है, लेस आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ, फ्योर आता है काउंटेबल नाउन के साथ। ओनली अ फ्यू डे इज लेफ्ट फॉर हर मैरिज, तो डे जो है नहीं आएगा, क्यों? अ फ्यू डे, इसको देख के डे मत लगा देना, सिंगुलर नहीं होता, ये प्लूरल ही लेता है। अ फ्यू डेज जो है कुछ के बारे में बात करता है,
तो कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ डे नहीं, सिंगुलर नहीं होता। ठीक है, तो इसका ध्यान रखियो। तो यहाँ पर भी जो है प्लूरल वर्ब आती है, ना कि सिंगुलर वर्ब, इसलिए जो है ये गलत है और ये सही है। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है, तो कैसे यूज़ किया जाता है, किन चीज़ों में जो है इनका यूज़ किया जाता है। जैसे हिज कंडीशन गॉट फ्रॉम बैड टू वर्स, तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव जो है बनाया जाता है जब इंक्रीज आ जाए। ठीक है, पहले मतलब अच्छी थी, अब जो है बुरी हो गई, तो इस केस में दो चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले इसका कंपैरिजन इसके साथ किया जा रहा है। दिस इज बेटर एंड इट इज़ बिकमिंग द बेस्ट। तो पहले बेटर थी दिस बुक, अब ये जो है बेस्ट बन गई है। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, हिज परफॉर्मेंस वॉज बेटर, पहले बेटर थी, देन मैनी ऑफ देम, ओके, बट ही वॉन्ट्स टू बी, क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री है ये, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री जाते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री नहीं जाओगे, या फिर पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री जाओगे, या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री जाओगे, या तो इन दोनों का पेयर बताएंगे या फिर इन दोनों का। ओके, तो यहाँ पर बेटर आया हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो द बेस्ट जो है सही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री भी नहीं आएगी, कंपैरेटिव भी नहीं आएगी, सुपरलेटिव डिग्री जो है यहाँ पर यूज़ होगी। आगे है लैटिन एडजेक्टिव। तो लैटिन एडजेक्टिव होते हैं आपके IOR वाले। तो IOR वाले के साथ जो है हमेशा टू का यूज़ किया जाता है, देन का यूज़ नहीं करते। ठीक है, माई फ्रेंड इज़ मोर सीनियर देन मी, तो ये गलत है, सीनियर आया है तो सीनियर के साथ जो है टू का यूज़ किया जाता है, ना कि देन का, तो ये जो है गलत है। ठीक है, हिज ब्रदर इज लेस जूनियर, इनके साथ जो है लेस भी नहीं लगता, जूनियर जूनियर होता है, हम इसमें नहीं बताते कितना जूनियर कितना सीनियर। ठीक है, तो हिज ब्रदर इज जूनियर टू हिज सिस्टर, लेस जूनियर नहीं होता। ठीक है, ही प्रेफर्स कॉफ़ी टू टी, तो एक प्रेफर वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब भी टू को ही फॉलो करती है, फिक्स प्रेपोजिशन ऐसा समझ लो, वर्ब का प्रेफर के साथ जो है टू ही आता है। आगे है कंपैरेटिव और रिलेटिवली। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ जो है हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती। जैसे श्वेता इज रिलेटिवली हेल्थियर, तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी। ठीक है, इसके साथ जो है सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं आएगी, या फिर आप सुपरलेटिव डिग्री बोल दो, ये भी नहीं होगा। तो श्वेता इज रिलेटिवली हेल्दी टुडे, तो आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो श्वेता इज हेल्थियर टुडे। बोलने का मतलब कल से अगर आप बात करूं तो आज जो है बेटर है। ठीक है, हेल्थियर है, तो आप बोल सकते हैं ऐसे। योर ग्रैंडफादर वॉज कंपैरेटिवली, तो कंपैरेटिवली का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो वेल आया हुआ है, एडवर्ब हो। ठीक है, तो इसके साथ जो है एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्ब हो, दोनों का ही कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया जाता है। ठीक है, वेल वेल होता है आपका एडवर्ब, जैसे कि मैं दो सेंटेंस देता हूँ, ही इज़ गुड और ही इज़ वेल। देखिए दोनों ही बोल रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, इसलिए गुड जो है आया हुआ है। यहाँ पर वेल का यूज़ किया जा रहा है, तो ये इज़ के लिए आया है। गुड के लिए, गुड जो है ही के लिए आया हुआ है। ओके, तो इज़ के लिए वेल आया हुआ है, इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो है एडवर्ब होता है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जब उसकी स्वास्थ्य के बारे में बात की जा रही है तो वेल वर्स्ट होता है। ठीक है, जब उसके बिहेवियर की बात की जाए तो गुड वर्स्ट होता है। योर ग्रैंडफादर वॉज कंपैरेटिवली बेस्ट यस्टरडे, क्या हो जाएगा कंपैरेटिवली, तो
कंपैरेटिवली के बाद बेटर नहीं होगा, बेस्ट नहीं होगा, ठीक है, तो कंपैरेटिवली वेल। ओके, अब है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट बताता है हमें अवेरी के बारे में, और द वर्स्ट बताता है हमें सुपरलेटिव के बारे में। अवेरी मतलब अपने से इंटेंसिटी जो है इसको बताएगा ऑलमोस्ट, जैसा काम ऑलमोस्ट करेगा वैसा ही समझ लो वेरी करता है, ठीक है। द फर्स्ट ट्रिप वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, वॉज दी सबसे अच्छी थी पहली ट्रिप, ठीक है, ये बोलने का मतलब हुआ इसका। बट द सेकेंड इज इवन मोर, सेकेंड जो है इवन मोर, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो बोलने का मतलब है कि द फर्स्ट ट्रिप वॉज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, ठीक है, तो यहाँ पर अ होना चाहिए। बट द सेकेंड, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं कि ज़्यादा अच्छी है, तो बोलने का मतलब था कि फर्स्ट जो है बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये यूज़ होगा ऑलमोस्ट। द मोस्ट हो गया सबसे अच्छा, ऑलमोस्ट हो गया बहुत अच्छा, ऐसा ऐसे बोल सकते ऑलमोस्ट, ये हो गया बहुत अच्छा, द मोस्ट ये हो गया सबसे अच्छा। शी गेव अ मोस्ट एलोक्वेंट स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस, तो क्या बोलना है कि हर स्पीच जो है वॉज एक्सेप्शनली वेल स्पोकन, बहुत ही अच्छे, तो एक्सेप्शनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी के बारे में बात की जा रही है, स्पीक जो है बहुत अच्छी से उसने बोली। द शेफ रिपेयर्ड अ मोस्ट एक्सक्यूटिस, यहाँ पर गलत है, ये चीज़ नहीं आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव साइड आना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट बोलने का मतलब हो गया यहाँ पर कि अब वेरी या फिर इनक्रेडिबली बहुत अच्छी जो है उसने, बहुत अच्छी जो है उसने डिश बनाई है, ठीक है। आगे है ही फेस्ड अ मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन इन हर करियर, तो सिचुएशन क्या थी, एक्सट्रीमली जो है डिफिकल्ट थी, एक्सट्रीमली हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, या फिर अ वेरी बोल लो, ठीक है, एक ही चीज़ होगी तीनों। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो द मोस्ट की बात की जाती है जब सबसे अच्छा बताना, और ऑलमोस्ट बताता है बहुत अच्छा को, ठीक है, या फिर अ वेरी को। ओके, ये सही है क्योंकि वो सबसे अच्छा था। दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सनसेट आई हैव एवर सीन, तो आज तक का सबसे अच्छा, तो इस केस में जो है बताना हो तो मोस्ट का यूज़ किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का सीक्वेंस है कैसे आपने यूज़ करना है, तो आपको पता है, ठीक है, ये बात याद रख लेना, ओसेस्कॉम, ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मान लो, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव मान लो, कुछ भी आप इसको मान सकते हैं। जैसे सबसे पहले डिटर्मिनर आता है, उसके बाद नंबर आता है, ओपिनियन आता है, तो यहाँ से जो है एडजेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं। ओ यानी कि ओपिनियन, एस मतलब साइज, ए मतलब एज, एस मतलब शेप, सी मतलब कलर, ओ मतलब ओरिजिन, एम मतलब मटेरियल, पी मतलब पर्पस, ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके बाद नाउन मॉडिफायर और नाउन आते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं, शी इज वेयरिंग अ रेड अमेजिंग कोट, तो रेड किस बारे में बात कर रहा है, कलर के बारे में, अमेजिंग क्या हो गया, ओपिनियन,
जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पर ओपिनियन जो है पहले आना चाहिए, कलर जो है बाद में आएगा। ठीक है, ओपिनियन पहले आता है, कलर जो है बाद में आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे। ही वॉज अ यंग हैंडसम ब्लैक हेयर्ड मैन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो नाउन मॉडिफायर आया हुआ है। ठीक है, जो आप इनमें नहीं रख पाओगे उसको नाउन मॉडिफायर में रख देना। ठीक है, ब्लैक क्या हो गया? कलर। हैंडसम क्या है? क्या ये पर्पस है? क्या मटेरियल बता रहा है? क्या ओरिजिन बता रहा है उसका? या कलर बता रहा है, शेप बता रहा है, हैंडसम एज बता रहा है, साइज बता रहा है, या ओपिनियन? तो अमेजिंग हैंडसम क्या हो गया आपका? ओपिनियन। आगे है यंग। यंग किस बारे में बात कर रहा है? ओपिनियन की एज के। तो एज जो है यंग बता रहा है, तो यंग बताता है हमें एज के बारे में। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हैंडसम आपका पहले आ जाएगा, एज जो है उसके बाद। ठीक है, ओपिनियन पहले आ गया, एज आ गया, साइज यहाँ पर है नहीं है, फिर यहाँ पर कलर आ गया, फिर लास्ट में नाउन मॉडिफायर रह गया। ओके, आगे है दे हैव गॉट एन ओल्ड बिग राउंड वुड टेबल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वुडन क्या है? मटेरियल है, वुड मटेरियल होता है। राउंड क्या हो गया? राउंड शेप हो गया। ठीक है, बिग क्या है? साइज है। ओल्ड क्या है? एज है। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? तो पहले क्या आना चाहिए? साइज पहले आना चाहिए, फिर एज आएगा, फिर शेप आएगी, फिर जो है मटेरियल का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये जो है सही तरीका है एडजेक्टिव को लिखने का। इसका भी जो है एरर दे दिया जाता है। ओके, तो आपने याद रख लेना है ओसेस कॉम्प। ओसेस कॉम्प जिसमें आपको याद रखना है कि साइज जो है पहले आता है। ओके, क्योंकि डबल एस याद आया हुआ है तो आपने साइज को पहले रखना है। ठीक है, OSASCOMP। तो वो क्या हो गया? ओपिनियन। ठीक है, फिर साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? जैसे इंडियन हो गया। ठीक है, कहीं से उसका ओरिजिन बताना। मटेरियल, मटेरियल होता है गोल्ड हो गया। ठीक है, आयरन हो गया, वुड हो गया। और पर्पस जो है बात करता है। तो असेस कॉम्प जिसपे ओपिनियन पहले आता है और साइज पहले आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।